मंदिर किस लिए होता है? वहां पर एक साफ सफाई और बड़ा अच्छा वातावरण मंदिर के अंदर होता है। और ये भी परमेश्वर का क्या था? मंदिर। और यहां पर क्या होता था? प्रार्थनाएं होती थी, बलिदान चढ़ाते थे समय पर। लेकिन इसके अलावा एक काम और हो गया यहाँ पे। जब पुराने नियम में यरूशलेम के भवन में जाया जाता था, तो वो लोग अपने बलिदान पशुओं के, पक्षियों के जो भी थे लेकर भवन में आकर याजक उनको चढ़ाता था। जब यीशु मसीह निर्गमन की पुस्तक से लेके और यीशु मसीह के समय तक ऐसा माहौल बदल गया कि उस समय तो लोग लेकर आते थे, लेकिन यीशु मसीह जब यरूशलेम गया फसह के पर्व पे, तो वहां खुद बेचने वाले मिले। यानी कि जो दुकान नहीं होती थी, वो दुकान वहां मंदिर के अंदर लगने लगे। जिस चीज का बलिदान चढ़ाया जाता था, वो बलिदान की पशु पक्षी वहीं पर बेचने वाले मिले। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने देखा, जब गया कि मेरे परमेश्वर के भवन में, जहां पर प्रार्थना का भवन है, जहां पर उसके वचन पढ़ने का भवन है, वहां पर इन लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया। मतलब कि इन लोगों का कैसा मन हो गया है कि परमेश्वर के भवन में भी कमाई कर रहे हैं, वहां पर कमाई भी हो जाती है और प्रभु का काम भी हो जाता है। ऐसा लोगों ने कहा निर्गमन से और यीशु मसीह के समय तक कैसे बदल डाला समाज। जो सिर्फ प्रार्थना और वचन के लिए होना था, वहां पर यीशु क्या देखता है? यीशु देखता है वहां पर सब सारे बाजार लगाया हुआ है। हालेलुया। और किसी को गुस्सा नहीं आया वहां पे, किसी को भी गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई भी किसी को रोक नहीं रहा है, बल्कि सब अपने काम में बिजी है। सब उस दिन कमाई करने के लिए सबने वहां पे क्या कर दिया? दुकान, व्यापार बना दिया। और यीशु जब गया तो उसने क्या कहा? क्या किया? देखा कि बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठे हुए देखा, जो नोटों को भी बदलते थे इधर से उधर। हालेलुया। तो यीशु ने सबसे पहले क्या किया? सफाई की कि मेरे पिता का घर जो मंदिर है, उसमें तुमने व्यापार का घर बना दिया, अपनी पैसे कमाने का घर बना दिया। और आगे कहता है, तब उसके चेलों को क्या हुआ? वो वचन याद आया कि तेरे घर की धुन मुझे खाए जाए। और घर की धुन क्या होती है? जो अपने परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करता है। जो अपने परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करता है, इसीलिए वो धुन उसे खाती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जो मंदिर से भी प्रेम नहीं करता है, वो परमेश्वर के शिक्षा में या उसकी शक्ति में नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन भी परमेश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा का। कहता तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू मेरे लिए खोल देगा, उद्धार करता मुझे मान लेगा, मेरे ऊपर विश्वास करेगा, तो फिर मेरे अद्भुत काम भी तू जीवन में होते हुए देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम खोलेंगे ही नहीं, उसे अंदर ही नहीं आने देंगे, और अपनी गंदगी का ढेर, अपने लालच, अपने स्वभाव में ईर्ष्या, एक दूसरे का वैर विरोध, व्यभिचार और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी समस्याएं अंदर रखते हैं, यदि हम प्रभु के लिए नहीं खोलेंगे, तो वो समस्या अंदर बनी रहेंगी। वो व्यापार का अड्डा अंदर ही रहेगा। उसका जो आज जो देह है, ये मंदिर बताया गया है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हम अपनी योजना, अपनी इच्छा को इससे पूरा करते हैं, तो हम व्यापारी हैं। और यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि जिसको चिंता होती है, जो प्रेम करता है, वो अपने आप मिट जाता है, लेकिन उस चीज को बनाए रखता है। हालेलुया। यीशु ने भी मंदिर का मतलब क्या था? मंदिर का मतलब था सिय्योन पर्वत में मिली हुई आज्ञाएं और वाचाएं, जो उसने लोगों से बांधी हुई थी कि एक उद्धार करता जन्म लेगा, तुम्हारे लिए बलिदान देगा। वो वाचा को पूरा करना यीशु का काम उसके ध्यान में था। और सिय्योन पर्वत पे जो आज्ञाएं दी गई थी, उन आज्ञाओं को भी मानना यीशु को। हालेलुया। और जो
मंदिर से प्रेम करता है, इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करता है और अपने जीवन से जो प्रभु के प्रति उसने वो वचन सीखे हैं, जो सेवा सीखी है, उसको वो करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये प्रेम करने वाले ही कर सकते हैं। बाकी लोग तो व्यापार में पड़े हुए हैं, जो आज के दिन को भी नहीं बख्शते। कभी गुस्सा नहीं करता प्रभु, और कहीं गुस्सा दिखाया भी नहीं उसने। सभी जगह उसने समर्पण, प्रेम और बलिदान दिखाया है। लेकिन जब वो अपने पिता के घर में गंदगी फैले हुए देखता है, उन लोगों को धमकाता है और पशुओं को हाँकता, खुद वहां से हटता, खुद उसने कोड़ा बना के निकालने का मतलब यीशु सफाई चाहता है। आप मंदिर की सफाई करते हैं, जब भी संडे को आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, उनको छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मा को धो देता है, आपके स्वभाव को वचनों से धो देता है। और आपके आराधना जब करते हैं, वचन जब सुनते हैं, प्रार्थनाएं होती है, तो आपके बंधन तोड़कर परमेश्वर आपको लेकर जाता है। हालेलुया। और फिर आप 6 दिन जब जीवन जीते हैं, तो आपको यही लगेगा कि 7वां दिन फिर जल्दी ही आ जाए। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु ने सफाई की, तो हम भी आज यीशु का आत्मा मानते हैं हमारे अंदर। कितने लोग मानते हैं कि यीशु का आत्मा हमारे अंदर है? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि उसका आत्मा अंदर है, तो आत्मा किसका? यीशु का आत्मा है। इसका मतलब यीशु हमारे अंदर है, और यीशु हमारे अंदर है, तो यीशु ने मंदिर की क्या की? तो हमें भी क्या करना चाहिए? वैर विरोध रखना चाहिए, ईर्ष्या करनी चाहिए, बुराइयां करनी चाहिए, किसी की निंदा करनी चाहिए, किसी की चीज का लालच करना चाहिए, किसी के घर में कुछ है उसको देख के अपने दिमाग में कचरा भरना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है? जो तुम्हारे पास है, क्या कहता है, उसमें संतोष करना चाहिए। समझ रहे? तो हमें भी क्या, तभी हम सफाई कर सकते हैं जब उसके वचन पर हम टिकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज का जो दिन है प्रार्थना का, जो हम परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में बैठे हुए हैं, क्या ऐसा आनंद आप 6 दिन लेते हैं कहीं? सही बता, नहीं होता ना? क्यों? क्योंकि आज आनंद क्यों है? क्योंकि आज हमारे हृदय की सफाई हो रही है। हालेलुया। होती है कि नहीं होती है? नालियों में भी पानी खड़ा हो जाता है जब तक कोई साफ ना करे, ऊपर से आने लग जाता है, क्योंकि रुकावट बन जाती है। हमारी समस्याएं, जो हमारी लालसाएं, जो हमारी सोच खुद की, वो रुकावट बन जाती है यीशु को समझने में, उसको अंदर बुलाने। जब कोई भी संपूर्ण हृदय से बोलता है, प्रभु मैं आपके लिए अपने हृदय के द्वार खोल रहा हूं, तो क्या होता है? यीशु अंदर आता है और फिर सफाई शुरू हो जाती है। सफाई का मतलब अंदर से सारी बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो झूठ के बंधन है, चाहे शैतान के बंधन है, चाहे बीमारी के बंधन है, चाहे किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यीशु गंदगी में नहीं आता है, वो सफाई करता है। हालेलुया। लेकिन आनंद का फायदा वही उठा सकते हैं जो अपने हृदय को यीशु के लिए खोल देते हैं कि प्रभु तू मेरे अंदर आ। और जब यीशु अंदर आता है, तो जैसे यरूशलेम के मंदिर की उसने सफाई की, कोड़े मार मार कर और भगाए वहां से, मेज उलट दी व्यापारियों की, वैसे ही हमारी सारी ईर्ष्या की भावनाओं को, द्वेष की भावनाओं को, लालच की भावनाओं को, सभी शैतान दुष्ट के बंधनों को, बीमारियों को, जब यीशु अंदर आएगा, तो क्या उनको कोड़े नहीं मारेगा? हालेलुया। मारेगा क्या नहीं मारेगा? आपकी जो जो समस्याएं हैं, जो जो प्रॉब्लम है, जब आप यीशु को अंदर बुलाते हैं, तो यीशु के हाथ में कोड़ा है बीमारियों के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने बदन पर कोड़े खाए हैं और वो सारी बीमारियां, समस्याएं बाहर। अब फरीसी सदूकी लोग इकट्ठे होकर क्या कहते हैं? हमें कोई स्वर्ग का चिन्ह दिखा, आकाश का कोई चिन्ह दिखा। यीशु मसीह कहता है कि तुम आकाश लाल देखकर बता देते हो बारिश आएगी, फिर एक बार देखकर बताते हो आंधी भी आएगी, लेकिन तुम अपने विषय में कुछ नहीं जानते कि तुम कहां हो, तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या कर रहे हो। लोगों को तो तुम बताते हो, लेकिन समय के भेद, अपने समय को तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो।
तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कहता है कि बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्हों को ढूंढते हैं। योना को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ने सब कुछ जमीन पर से ही दिखाया, सिखाया। स्वर्ग को हम अभी नहीं देख सकते, किसी ने देखा तक नहीं अभी तक कि क्या होगा वहां, लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है कि वहां का नजारा क्या होगा। हालेलुया। उसी नजारे को देखकर उसमें बने रहने के लिए तो आज हम मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन जहां हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बगल में बैठा हुआ जो आज विनतियां करता है हमारे लिए, वहां पर सदा तक हम भी रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आज हमें चिन्ह ढूंढने की जरूरत नहीं, यीशु में क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए ही प्रभु कहता है कि सब कुछ हो सकता है। चिन्ह ढूंढने वाले लोग अलग होते हैं, परखने वाले जो संसारिक रूप से परखते हैं। प्रभु ने कहा तो है परख कर देखो, लेकिन परख कर संसारिक चीजों के लिए नहीं। परख कर देख तुझे आनंद से भरता है कि नहीं, परख के देख तुझे शांति देता है कि नहीं, परख कर देख तेरी समस्या को दूर करता है कि नहीं। हालेलुया। परखने के लिए कि तुझे सामर्थ देता है कि नहीं, संसार की चीज नहीं कि तुझे बंगला देता है कि नहीं, तुझे गाड़ी देता है कि नहीं, तेरा वीजा बनाता है कि नहीं। ऐसी चीजों के लिए मैंने परखना प्रभु को कहता, परख कर देख। परखने का मतलब कि तेरे दुख से तुझे इतना बड़ा साहस देगा, वो दुख तुझे छोटा सा दिखाई देगा। हालेलुया। ये चीजें होती हैं। संसार की सारी दौलत मिलकर भी एक इंसान को प्राण जीवन दान नहीं दे सकती जो परमेश्वर सेंतमेंट अपने लोगों के प्राणों की रक्षा करता है। समझ रहे? तो मंदिर की सफाई, यीशु जब यरूशलेम आया मंदिर की सफाई की, जो लोग सवाल करने वाले थे सवाल ही करते रह गए। यीशु ने किसी इंसान की बात थोड़ी मानी, वहां पे वो नहीं मानता था किसी की, वो सिर्फ अपने परमेश्वर की आज्ञा मानता था। जो उसका वचन होता था उसको मानता था, क्योंकि मंदिर को वो एक आज्ञा मानता था, एक वाचा मानता था और परमेश्वर के प्रार्थना उपासना करने का स्थान मानता था। हालेलुया। हालेलुया। इसी मंदिर को उजाड़ने पे तो आज शैतान लगा हुआ है। बहुत से लोगों को आलसी बना के क्या करना चर्च में जाके, वो लोग नहीं सोचते हैं कितनी बड़ी बड़ी आशीष खो रहे हैं और कचरा अंदर ले रहे हैं। हमें प्रभु में कोई चिन्ह का इंतजार नहीं करना चाहिए। वही लोग देखते हैं जिनको प्रभु से प्रेम नहीं है, अपने स्वार्थ से प्रेम है। हालेलुया। और यहां पर भी वही कहते हैं कि चिन्ह बता। उनको पता तो है कि इसको मंदिर से प्रेम है, परमेश्वर का ये अपने आप को पुत्र कहलाता है और अद्भुत कार्य करता है, चंडाइयां करता है। कोड़ियों को उसने शुद्ध किया, अंधे जब पुकारते थे अंधों को आंखें रोशनी दिखाई उसने, मुर्दा लाजर 4-4 दिन के याईर की बेटी भी जो मर गई थी उसको भी जिंदा किया उसने। तो मतलब क्या है कि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये लोग जानते हैं कि मंदिर में यदि इसने ये काम किया है तो इसका मतलब इसका प्रेम मंदिर से है, संसार से नहीं है। वो खड़े खड़े देख रहे हैं, सारा काम जब करके और ये शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तब जाते उसके पास कि क्या चिन्ह है तेरे पास, तू किस अधिकार से मंदिर में उथल पुथल कर रहे? क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते? किस किस को नहीं पता है? सुनिए कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन हो तुम? परमेश्वर का मंदिर कौन हो? हम। पढ़िए। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा विश्वास करने वालों के अंदर काम करता है, वास करता है। जी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। बैठ जाइए, प्रभु आशीष दे आपको। साफ सी बात है। यदि वो मंदिर को नाश कर रहे थे, जो यरूशलेम में जब गया यीशु मसीह, वो नाश कर रहे थे मंदिर को। क्या कर रहे थे? व्यापार, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे थे वो लोग। इसलिए क्या किया उसने? भागो ऐसे,
मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का घर बना दिया। आज उसका आत्मा हमारे अंदर काम करता है, और यदि हम बुरी इच्छाओं को या अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं तो क्या कहता है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा, मैं न्याय के दिन उसको नाश करूंगा। समझ रहे कितनी सीरियस बात है। लेकिन जो आज्ञा मानते हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है, और शैतान थल्ले थल्ले है। हालेलुया। समझ रहे हैं? सांप और बिच्छू को रोंदने की सामर्थ्य और अधिकार हमें दिया है। उसका चिन्ह क्या था? जब वो मुर्दों में से जी के उठा। हमारा विश्वास सारा बेकार हो जाएगा यदि कोई ये नहीं मानता है कि वो मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या लिखा हुआ है 19 में? हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। बैठे। मेरे बहन भाइयों, प्रभु पर विश्वास करना पूरा यहाँ होता है। जब कोई पुनरुत्थान में विश्वास करता है कि मेरा प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो आप भी फिर मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर का मतलब है एक पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर की आज्ञा, एक आज्ञा को निभाना मंदिर है। मंदिर का मतलब एक सफाई जैसे यीशु ने की। हमें अपनी बीमारी हमें अपनी बुराइयों को अंदर से बाहर, मन को परिवर्तन हम करेंगे, क्योंकि मन हमारे पास है, हमारे शरीर में। और हम मन की और बातों में भी तो अपने मन की चलाते हैं, नहीं चलाते हैं? करते हैं कि नहीं? मन की पूरी है, सारी बुरी बातों को पूरा करते हैं, स्वार्थ को पूरा करते हैं, अपने मन की चला चला के पूरा अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। जो सोच समझ होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे संसार के काम हो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बताइए यीशु की कितनी पूरा करते हैं? हालेलुया। कुछ भी परसेंट नहीं है, 5% भी नहीं है हम जैसे उसके आगे। और 5 में भी रोड हो जाए, फिर वो समुद्री जहाज की डाले हिचकोले आओगे, शैतान को लेके आओगा, और परमेश्वर भी छोड़ देगा तेरे जाए इसमें। कदे तले कदे ऊपर जी काट देगा उनमें। ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाएगी सामने कि वो भगाड़ी तो दूर की बात, वो हिलानी भी मुश्किल हो जाएगी। शैतान बड़ा धूर्त है। इसलिए कलीसिया में बने रहिए। जो कलीसिया से दूर जाते हैं शैतान को अवसर देते हैं, मौका देते हैं, फिर वो भेड़िए जैसा काम हमारे फाड़ खाने वाले शेर की तरह काम करते हैं। लेकिन जो कलीसिया में रहते हैं वो अपनी सफाई को बनाए रखते हैं, वो अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं, क्योंकि 6 दिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने जीवन को, जो यहाँ पर चर्च में हो जाता है। हालेलुया। तो हमें अपने जैसे यीशु ने मंदिर की सफाई की, हमें भी अपने स्वभाव की सफाई करनी चाहिए कि फर्स्ट आप है मेरे परमेश्वर मेरे लिए, क्योंकि मेरी सांसें तेरी वजह से मेरे परिवार को मैं ब्लेसिंग में देख रहा हूँ, तेरी बदौलत है। इसलिए हमें प्रभु का फर्स्ट आदर करना चाहिए, बाकी कहता सब तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया।